नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है मैं अपने लैपटॉप को थोड़ा अपग्रेड करने वाला हूँ। अपग्रेड का यानी मैं अपने लैपटॉप में एसएसडी बढ़ाने वाला हूँ, वो भी NVMe M.2 की और 2280 वाली, जो कि आपको एक हाई एंड स्पीड प्रोवाइड करती है। वो मैं लगाने वाला हूँ WD की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम हमारे रिकवरी से। तो रिकवरी के लिए आपको मिनिमम 1632 GB 16 या तो 32 GB का पेन ड्राइव होना ज़रूरी है। उसके लिए जो है आपको एक विंडोज़ की रिकवरी के लिए एक थोड़ी सी प्रोसीजर होती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका अगर पास एसर का लैपटॉप है तो सीधा आप जा सकते हैं एसर के सेंटर, अगर टाइप करोगे तो मिल जाएगा। अगर एसर का नहीं है तो नॉर्मल रिकवरी डाल दीजिए, डिस्क रिकवरी, वहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन आ जाता है अपने लैपटॉप के हिसाब से। वहाँ पर आप क्रिएट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट बैकअप में जाकर अपने सिस्टम का बैकअप दे सकते हैं। तो उसमें रिकवरी मीडिया क्रिएटर बोल के आएगा, तो उसे यस करना है। उसके बाद आपको बैकअप सिस्टम फाइल्स का एक ऑप्शन आता है, जिसे नेक्स्ट करके आप आगे जो है अपने सिस्टम का बैकअप दे सकते हो। उसके लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 16 GB का बोला गया है, तो आप उतना रख सकते हैं। उसके हिसाब से आपको बैकअप हो जाएगा। बस उसमें आपको नेक्स्ट क्लिक करना होगा। जो भी आपने USB लगाया है उसके हिसाब से आपका ये बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बस इतना ही करना होता है और पेन ड्राइव को डायरेक्ट क्लिक लगा सकते हो उसके बाद। तो उसके बाद ये बैकअप अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे कि दिखा रहा है क्रिएटिंग रिकवरी ड्राइव, मतलब एक रिकवरी ड्राइव क्रिएट करता है, जिसके लिए मिनिमम आपको 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। ये मेरे पास पहले से ही रेडी थी, मैंने पहले से ही करके रखी थी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा लैपटॉप है एसर का 51551G, क्योंकि एक मतलब ग्राफिक कार्ड के साथ आने वाला प्रोसेसर है। तो इसका पीछे का बैक पैनल हमें पूरा खोलना पड़ेगा, उसके लिए स्क्रू नट्स लगेंगे। तो वो मैं प्रोसीजर एक स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसके स्क्रू निकालने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ, क्योंकि स्क्रू की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर आपको ओपनली जो रैम का स्लॉट भी मिल जाता है। रैम का अगर देखा जाए तो रैम के बारे में, तो रैम आपको ऑन बोर्ड 8 GB की रैम मिलती है। आप चेंज कर सकते, बढ़ा सकते हैं 20 GB तक। उसमें भी है, आपको एक ही स्लॉट चेंज कर सकते, क्योंकि एक आपको इन बिल्ड में मिल जाता है। हार्ड डिस्क का भी अलग से दिया हुआ है। आपको हार्ड डिस्क भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि बैक पैनल उससे अटैच्ड होता है, तो वो निकालनी ज़रूरी होती है। यह हार्ड डिस्क हमने रिमूव कर दी है। बैक पैनल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको ठीक से करना होगा, क्योंकि ये बैक पैनल टूट गया तो फिर वो रिपेयर नहीं होगा, कंडीशन उसकी वैसी नहीं होगी। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप सर्विस सेंटर जाकर इसे कर सकते हैं। जैसे कि आप बैक पैनल देख सकते हैं, इसमें आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए भी अलग से जगह दी गई है। अगर आपको उस साइज़ का मिल रहा है तो लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हीट सिंक उतना करेगा नहीं वो। चलिए देखते थे अपने SSD पोर्ट के बारे में। रैम भी देख सकते हैं, इसमें रैम जो है वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसी पट्टी में वो निकाल कर आपको चेंज करनी होगी, दूसरी वाली लगानी होगी। साइड में ही आपको SSD का एक सॉकेट मिल जाता है, जो कि आपको NVMe SSD सपोर्ट करता है। NVMe M.2 का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। जो भी हाई एंड स्पीड वाली NVMe रहेंगी वो इसमें चल जाती है, PCI Gen 3 वाली। तो मैंने अपने हिसाब से 512 GB वाली ली थी। अभी जब तक आपको रिव्यू में अलग अलग दिख रहा होगा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग SSDs ट्राई की है। ज़्यादातर लोग SATA SSD ही ट्राई कर रहे हैं इस लैपटॉप के साथ, लेकिन मुझे पता था, मैंने चेक कर लिया था कि इसमें NVMe SSD लग सकती है, तो इसके लिए मैंने वो सपोर्ट इसमें डाला है। तो इसके हिसाब से ये इसको सपोर्ट करती है, इसलिए मैंने वो ख़रीदी और इसमें लगाने वाला हूँ, और सक्सेसफुल भी हो गई, ये मैं जानता हूँ। आगे जो स्क्रू निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्क्रू तो मेरे साथ दिया हुआ है। बहुत से लैपटॉप के साथ ये स्क्रू नहीं मिलता है SSD के पोर्ट्स में, लेकिन मेरे साथ है तो मेरे लिए ये अच्छी बात है। अब ये मेरी WD की NVMe SSD है PCI Gen 3, जो कि मुझे 5703 रुपये में पड़ी थी। आपको SATA SSD से कभी भी NVMe आपको कभी भी 4 से 5 गुना फास्टर ही रहती है, इसलिए मैंने NVMe प्रेफर की। 500 या 700 रुपये ज़्यादा जाते हैं, लेकिन आपको स्पीड सबसे बेहतर मिल जाती है, तो प्रेफरेबल यही है मेरे लिए। तो सबसे पहले आपको ये बैटरी का जो सॉकेट है वो कनेक्शन भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप NVMe SSD लगा सकते हैं। स्क्रू भी आपको अच्छे से टाइट करना होगा। फिर बाद में या बैटरी का जो कनेक्टर वापस से लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसीजर ही है। कनेक्टर लगाने के बाद सब अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो टिकता नहीं है इतनी जल्दी। अब हम अपना बैक पैनल लगाना शुरू कर देते हैं।
वो भी अपने आसानी से लगाना पड़ेगा। और अपनी हार्ड ड्राइव भी हम लगा देते हैं। स्क्रू वगैरह सब टाइट करने पड़ेंगे, कोई उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ फिर से। ये अपना काम हो चुका है। चलिए लैपटॉप को बूट करते हैं। लेकिन बूट जो होगा मेरे हिसाब से वो हार्ड डिस्क पे ही होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और बाद में कंपेयर करते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। बूट हो चुका है, लेकिन ये हार्ड ड्राइव पे ही बूट हुआ है। तो ये जैसे मेरे पहले सॉफ्टवेयर तो फिर से वैसे के वैसे ही आ गए हैं और बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है। देख सकते हैं आपको पार्टीशन मतलब रिकवर ड्राइव क्रिएट करने, तो उस पर ऊपर जाना पड़ेगा। क्रिएट रिकवर ड्राइव टाइप करके वो प्रोसेस में बता रहा होगा, बस उतना ही। तो सबसे पहले जो है आप ये जो आपने SSD इंस्टॉल की है उसका स्टोरेज को एक्टिव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डिवाइस मैनेजर में। पार्टीशन में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद भी आपको अलग अलग स्लॉट्स दिखाई देंगे। उसमें ही अपना 465 GB का जो स्टोरेज खुला पड़ा है वही अपना SSD का स्टोरेज है। इसको न्यू वॉल्यूम बना के हमें इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। और ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस थोड़ी ईजी है, देख सकते हैं आप। हमने वो SSD स्टोरेज इंस्टॉल कर चुके हैं। जैसे देखते हैं आप स्टोरेज है या नहीं उसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं डी का नया स्टोरेज बन चुका है, जो कि 465 GB का नया स्टोरेज है। हमें अपने SSD पे बूट करने के लिए हमें अपने हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद ही हम अपने SSD बूट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी हार्ड डिस्क निकाल दी है। चलिए हम अपना लैपटॉप पे इंस्टॉल कर देते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने इसमें डिवाइस सेट नहीं किया, ठीक है, तो भी कर लेते हैं। एक प्रोसेसर बीच में से हट गई मेरी, लेकिन हमें आपको जो है जब आप रिस्टार्ट करते हैं लैपटॉप, सब F4 दबाना पड़ता है। F4 दबाने के बाद ही आपको एक बायस का मेनू आता है। बायस के मेनू में आपको जो बूट प्रायोरिटी है वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। WD की जो SSD आपने लगाई वो, और अपने PC को एक्चुअली रिकवरी मोड के लिए वो बैकअप ड्राइव पूछेगा। तो बैकअप ड्राइव की जगह आपने जो पहले 32 GB के पेन ड्राइव में जो बैकअप लिया है वो आपको पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप बैकअप ले सकते हैं, जिसके लिए उसका इतना टाइम लगेगा। जैसे कि ये देखो मेरे पीछे रिकवर हो रहा है। ये मैंने हार्ड ड्राइव फिर से लगा दी। अब हमें फिर से बायस सेटअप F4 दबा के फिर से बायस सेटअप में जाना होगा। बायस सेटअप में जाने के बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। उसमें जो है हमें जो बूट प्रायोरिटी है वो हमें WD की SSD को रखना है, क्योंकि फिर से हमने जो हार्ड डिस्क डाली उसकी वजह से वो हार्ड डिस्क ही प्रायोरिटी में कभी भी जाती है। तो इसके लिए हमें फिर से SSD को प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा। SSD हमने प्रायोरिटी में ला ली है। हमें ये सेव करना होगा। F10 दबाकर सेव कर चुके हैं। अब जो हमारा लैपटॉप ओपन हुआ है पूरा SSD पे ओपन हुआ है। तो देख सकते हैं कितनी फास्ट स्पीड मिल रही है आपको इसमें। और इसका स्पीड का बेंचमार्क स्कोर भी देख ले तो इसमें 1800 और 1500 की रिटर्न रेट स्पीड है, मतलब सबसे बेहतर स्पीड है। आप इसकी जगह SATA SSD लेते तो लगभग 500 या 600 आता, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है इसमें। तो अब तक के लिए बस इतना ही गाइस। ये वीडियो किसी ने भी नहीं बनाया था NVMe SSD के बारे में, क्योंकि इस लैपटॉप के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बने हैं, लेकिन NVMe SSD डाला हुआ वीडियो अभी तक नहीं बना। और बहुत से लोगों के मन में डाउट था कि ये नहीं होगी इसके सपोर्ट NVMe SSD, लेकिन मैंने करके देखी है, ये इसमें आसानी से हो जाती है। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम दिक्कत रही तो कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।